अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रीमाफिन प्लस सिरप के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी क्रीमाफिन सिरप के बारे में और क्रीमाफिन प्लस सिरप के बारे में। तो आज हम जानेंगे इन दोनों में से कौन से सिरप कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्रीमाफिन सिरप के बारे में। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है। इसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो है लिक्विड पैराफिन, जो आपके आंतों में जो है लुब्रिकेंट का काम करती है, जो ऑयली मल को ऑयली बनाते हैं, जो मोशन कराने में आपको मदद करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है आपकी आंतों से पानी खींचना। वो स्टूल को इजी बना देते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे आपको आसानी होती है स्टूल पास करने में। तो ये दो कॉम्बिनेशन होता है क्रीमाफिन सिरप में। तो आइए जानते हैं क्रीमाफिन प्लस सिरप के कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें 3 कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें है लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट जो होता है वो आपकी आंतों में मूवमेंट कराता है, बहुत ज़्यादा मोटिलिटी इंक्रीज करा देता है, यानी पेरिस्टाल्सिस का काम करता है। आंतों की दीवार में स्पेशली जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उनमें मूवमेंट कराता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे आपको मल त्याग करने में, स्टूल पास करने में आसानी हो जाती है। इसमें जो लिक्विड पैराफिन है ये एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, जिससे आपको स्टूल पास करने में आसानी होती है। और जो लिथियम हाइड्रोक्साइड ये आपकी आंतों से पानी खींच लेता है, जो स्टूल को सॉफ्ट बना देता है, जिससे आपको स्टूल पास करने में आसानी होती है। क्रीमाफिन प्लस सिरप का जो यूजेस है, इसको आपको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी में पाइल्स की समस्या जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन है, या हर्निया की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको कब्जियत रहती है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ड्राई रहता है और स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, या किसी में अगर एनल फिशर है, यानी रेक्टम के रास्ते में वहाँ पे घाव बन गया है, तो इसको आप कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं। और इस सिरप का यूज़ प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी इसका इस्तेमाल आप ऑपरेशन कराने से पहले या ऑपरेशन कराने के बाद भी कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं क्रीमाफिन प्लस सिरप के। इसमें आपको फैंटिंग होने लगती है और डायरिया होता है। अगर लंबे समय से इसका यूज़ करते हैं तो आपको डायरिया हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, या आपको नौजिया लगता है, मिचली जैसा लगता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। दोस्तों, इस सिरप के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं, यानी कि इसको आपको किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। अगर किसी में प्रेगनेंसी है या वो प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, या कोई माँ है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। या किसी में लीवर की बीमारी है, यानी लीवर डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है, तो इस सिरप को लेने से पहले आप डॉक्टर से एक बार पहले ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, इसके साथ आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। आपको ज़्यादातर फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जो कि फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, ज़्यादातर इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो डाइट लेनी चाहिए। और आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर करना चाहिए। और आपको खाने में फ्लूइड इंटेक का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप इस मेडिसिन को खाना खाने के बाद लेते हैं तो सोने से आधा घंटा पहले लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।